नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आप फैन मेड स्टोरी के एक और नए एपिसोड में, एपिसोड नंबर 46। आज की हमारी फैन मेड स्टोरी है थामा 2 के ऊपर, जिसका पूरा नाम है थामा 2 भेड़िया वर्सेस बेताल। अगर आपको हमारी फैन मेड स्टोरी अच्छी लगती है तो हमने इसकी प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप जरूर चेकआउट करें। इस मूवी की स्टार कास्ट में है आयुष्मान एच थामा जो बेताल है, वरुण धवन एच भेड़िया, रश्मिका मंदाना, और इस मूवी के विलन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और ये कहानी भेड़ी थामा के बाद की कहानी है और ये कहानी यहाँ पर शुरू होती है। यचासन के पतन के बाद बेतालों की दुनिया का नया मुखिया थामा बन चुका है। आलोक यानी थामा अब अपनी प्रेमिका तारिका के साथ बेताल समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शक्ति मिलने के बाद उसकी आत्मा में धीरे धीरे एक गहरी प्यास जन्म लेती है, जो कहती है अमरत्व से भी ऊपर की शक्ति, जो सिर्फ एक ही प्रजाति के रक्त में मिल सकती है, जो है अर्ध मानव अर्ध पशु यानी भेड़िया का रक्त। दूसरी तरफ हिमालय के जंगलों में भेड़िया राज यानी भास्कर अपने समुदाय के साथ रहता है, लेकिन उसे भी एक अजीब बेचैनी महसूस होने लगी है। पुराने ग्रंथ बताते हैं कि बेताल के रक्त में से एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसे यदि भेड़िया पी ले तो वह अपनी प्रजाति का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन सकता है। वह लालच और वह यह डर और यह पुराना रहस्य भास्कर के मन में उथल पुथल कर मचा देता है। उसे लगता है कि बेतालों के नया सरदार थामा कभी भी उसके क्षेत्र में आकर यह युद्ध शुरू कर सकता है। इसी भय, लालसा और गलतफहमी के बीच धीरे धीरे भेड़िया और बेताल का युद्ध छाया मंडराने लगता है। तभी अंधकार में छिपा एक चेहरा मुस्कुरा रहा है। यचासन यह हर का भी मरा नहीं, बस कमजोर पड़ा था। अब वह इस युद्ध को हवा देने के लिए गुप्त रूप में दोनों पक्षों में भ्रम फैलाने लगता है। वह भेड़िया समुदाय में यह अफवाह फैलाता है कि थामा ने भेड़ियों के खून में अपनी सेना का अमर बनाने की तैयारियां शुरू करती हैं, और बेतालों के बीच यह बात फैलाता है कि भेड़िया भास्कर थामा को मारकर बेताल त्वचा को भस्म कर सकता है। दोनों दुनियाओं में भय का आग जलने लगती है। थामा के भीतर एक प्यास पछतावा और शक्ति के बीच संघर्ष करती है। तारिका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन भीतर छिपा अंधेरा उसे धीरे धीरे निगलने लगता है। भास्कर भी इसी जद्दोजहद में फंस जाता है और कहता है वह नहीं चाहता कि मानव जगत फिर किसी राक्षसी युद्ध का मैदान बने, लेकिन शक्ति के लालच से वह भी पूरी तरह बच नहीं पाता। अंततः दोनों की पहली भिड़ंत भयानक शक्ति टकराव में बदल जाती है। थामा का बेताल ऊर्जा और भास्कर की जंगली शक्ति आपस में युद्ध का तूफान खड़ा कर देती है। युद्ध भड़कता है और यचासन दूर से यह तमाशा देखकर आनंद लेता है, क्योंकि उसका उद्देश्य स्पष्ट है। बेताल और भेड़िया दोनों कमज़ोर हो ताकि वह फिर से उठ सके और दोनों दुनियाओं का एकमात्र शासक बन सके। जब यह युद्ध चरम पर पहुंच जाता है और दोनों एक दूसरे का रक्त लेने के लिए अंतिम प्रहार करने की ही वाले होते हैं, तभी जंगल की हवा अचानक शांत हो जाती है। अंधेरी रात में लाल चूड़ियाँ झनझना उठती हैं, पेड़ कांपने लगते हैं और वहाँ प्रकट होती है स्त्री जो दोनों दुनियाओं को मूल ऊर्जा में समझती है। उन्हें रोकने के लिए अपनी चुप्पी तोड़ती है। वह अपनी रहस्यमयी शक्ति से थामा और भास्कर के भीतर छिपे लालच को उभारकर उन्हें दिखाती है कि असली खलनायक कौन है। वह जो उनके लालच का नाटक करवा रहा है, यानी यचासन। स्त्री दोनों को समझाती है कि यदि भेड़िया और बेताल परस्पर एक दूसरे के रक्त पीने लगे तो ये ऐसी अति शक्ति पैदा होगी जो इन दोनों जातियों को नष्ट कर देगी। वह उन्हें यह भी बताती है कि यचासन के उद्देश्य नहीं इन्हीं दो शक्तियों को टक्कर से एक प्राचीन दानव का मुक्त करना है, जो पूरी दुनिया का अंधकार में डुबा देगा। थामा और भास्कर पहली बार एक दूसरों को आंखों में वही डर देखते हैं। युद्ध करने से ज़्यादा खतरनाक है युद्ध की जारी रखना। दोनों के बीच स्त्री की मदद से एक अनोखी मित्रता जन्म लेती है। थामा अपनी शक्ति प्यास को दबा देता है और भास्कर भी अपनी मन की आग को शांत करता है। दोनों मिलकर यचासन को रोकने की प्रण लेते हैं।
लेकिन यचासन इस फिल्म में नहीं मरता, वह सिर्फ हारता है। वह पीछे हटता है और अंधेरे में जाते समय एक आखिरी वादा करता है, अगली बार ना बेताल ना बचेगा ना भेड़िया, बस सिर्फ बचेगा अंधकार। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और हम इसका अगला पार्ट लाने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स।